तुमने मुझे अपनी तरह समझ रखा है मिस्टर किम शुगा कि तुम किसी की भी बातों पे आओगे और किसी की भी तरह अपनी वाइफ को छोड़ दोगे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरे दिल में सिर्फ एक पर्सन के लिए जगह थी और वो शायद आज भी रहेगी, बट तुम्हारी इन घटिया बातों की वजह से वो जगह भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। जिमिन क्यों जाती हो? तुम्हें हमेशा मेरे सामने से चली जाती हो। हे हाय कुक, तुम बहुत टाइम बाद आए हो और इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हो। हेलो जिमिन। जंगकुक सर, आप नो दे, ये जंगकुक नहीं है, ये जेहोप सर के बड़े बेटे हैं जिसका नाम कुक है। यू नो व्हाट, ये जंगकुक की तरह ही सिमिलर फेस है जैसे तुम्हारा और तुम्हारी सिस्टर का है। ओके, बट हम यहाँ क्या करने आए हैं मैम? हाँ कुक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिमिन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और सबसे ज़्यादा मुझे आपकी हेल्प चाहिए मिस वी। जी सर बोलिए। आप अपनी बहन ती को जानती हैं? हाँ, मैं ती से प्यार करता हूँ। क्या? शॉक मत होइए, मैं ती से रियली में प्यार करता हूँ और मैं ती से कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ। जब मैं दीगू में अपनी स्टडीज़ कर रहा था, मैं तब अपने प्यार को ती के सामने दिखा नहीं पाया क्योंकि मैंने सोचा था हम दोनों की कॉलेज स्टडी ख़त्म होने के बाद हम एक दूसरे को बताएंगे। मुझे भी पता है कि ती मुझसे प्यार करती है, बट उसने बिना बताए शादी कर ली और उसने कभी बताया नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। और मुझे हमेशा से ती के बारे में खबर रहती थी कि ती के साथ क्या हो रहा है, बट मुझे कभी सच बताऊँ तो आपके बारे में नहीं पता था कि ती की कोई ट्विन सिस्टर है। और अब मेरे पास एक चांस है कि मैं ती को अपनी लाइफ में वापस ला सकता हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या आप ती के दिल में मेरे लिए फील दोबारा ला सकती हैं? आप सोच पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? आई नो वी, तुम्हें ये बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, बट सच में मैं ती से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ती मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मैं अपनी ती की शादी या आपके साथ रिलेशनशिप नहीं करा सकती क्योंकि जिमिन मैम भी उसी घर से रिलेटेड है और उनके साथ क्या हुआ है मैं वो देख चुकी हूँ। जिमिन प्लीज़ तुम ही वी को समझाओ ना। वी सच में कुक ऐसा नहीं है। कुक अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कर सकता है। वो शुगा की तरह नहीं है, जंगकुक की तरह नहीं है। जब मुझे किम मेंशन से निकाल दिया गया था तब कुक ने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की थी मेरे लिए और इसी वजह से इन 2 ईयर्स में कुक हमेशा अपने घर से बाहर ही रहता है। प्लीज़ वी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ती से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस आप मेरे को एक बार ती को मेरी लाइफ में ला दीजिए, ती दोबारा कभी नहीं रोएगी। वी को कुक और जिमिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, लास्ट एंड ती के लिए वी मान जाती है और वो कुक से कहती है अगर मेरी दी आपकी लाइफ में आएगी तो मेरी दी कभी भी सैड नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके आपको अपनी दी दूँगी। थैंक यू सो मच। वैसे तुम लोगों को मैं घर ड्रॉप कर दूँ? नो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कुक, हम लोग चले जाएंगे। थैंक यू सो मच जिमिन, तुम सच में मेरे लिए मेरी लाइफ में एक एंजल थी। वैसे शुगी ब्रो की तुम्हारे से कोई बातें होती हैं? तुम्हारा भाई क्या ही कर सकता है? तुम्हारा भाई सच भी तो नहीं बोल सकता है कि वो मुझसे आज भी इतना प्यार करता है। वो मुझसे कह सकता है कि वो गिल्टी फील करता है उन सभी कारणों के लिए, वो माफ़ी चाहता है, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, वो अपनी फैमिली से फ़ाइट करेगा। बट तुम्हारे भाई के अंदर हिम्मत ही नहीं है ये सब कुछ कहने की। और मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है, बट एक बात मैं बोलती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी मत आना क्योंकि यूनिवर्सिटी में जंगकुक और तुम दोनों का फेस बहुत ज़्यादा सिमिलर है और वी और ती का भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ओके बाय जिमिन। बाय वी। बाय सर। लिसन जंगकुक सर, अगर मेरी मैम को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको सच में नहीं छोड़ूंगी। आपकी वजह से पता नहीं मेरी मैम कहाँ चली गई। मैं अपना गुस्सा क्यों नहीं संभाल पाता हूँ? क्यों मैंने जिमिन को इतना सब कुछ सुना दिया? क्यों? हेलो जंगकुक, तुम्हें जिमिन मिली? नो यूँ, मुझे जिमिन नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। हेलो, मैं रूही बोल रही हूँ सोल पुलिस स्टेशन से। आप मिस्टर शुगा बोल रहे हैं जिन्होंने कंप्लेन की थी किम जिमिन के बारे में? यस, मैं शुगा बोल रहा हूँ। हमें सोल के ब्रिज के पास एक डेड बॉडी मिली है जिस पे उनका एक रिपोर्ट कार्ड है जिस पे किम जिमिन लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप जल्दी आ सकते हैं। जिमिन? जी मैं भी आ रहा हूँ। ये कहने के बाद शुगा, कुक, जंगकुक और वी एक दूसरे के साथ उस एरिया पे जाते हैं। उस डेड बॉडी को देखने के बाद वी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा ही पैनिक होने लगती है। तभी कुक उसे होल्ड कर लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है।
शुगा अपने शेकिंग हैंड से जैसे ही उस डेड बॉडी के ऊपर से टावर हटाता ही है तो वो देखता है वहाँ पे किसी और की डेड बॉडी होती है, जिसकी वजह से उन सभी को बहुत ज़्यादा ही हैवीली ब्रीथ आती है अपनी बॉडी के अंदर। और जंगकुक जैसे ही वी को बताना चाहता ही है तो वो देखता है कि कुक ने वी को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड किया होता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सॉरी सर, अगर ये किम जिमिन नहीं है तो हम दोबारा अपनी टीम को लगाते हैं मिस किम जिमिन को ढूंढने के लिए। वी, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नो, मुझे आपके साथ नहीं जाना है मिस्टर कुक, मैं आपके साथ मैम को ढूंढने चल सकती हूँ। वी, मैंने कहा ना मेरे साथ चुपचाप चलो, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं जाना है मिस्टर जियोन जंगकुक। ये कह के कुक और वी जाने लगते तभी जंगकुक कहता है, भाई तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर पर्सन को अपने साथ लेके नहीं जा सकते हो। जंगकुक, वी मेरे लिए स्ट्रेंजर पर्सन नहीं है, मैं वी को पहले से जानता हूँ और वी की सिस्टर मेरी कंपनी में ही जॉब करती है। जंगकुक तुमने क्या कहा है जिमिन को? जिमिन क्यों ऐसे चली गई? जिमिन कहाँ है? मुझे मेरी जिमिन चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ जंगकुक, तुमने जिमिन को क्या कहा? आई स्वेयर मैं तुम पे। भाई प्लीज़ शांत हो जाइए, जिमिन वापस आ जाएगी, उसे मैंने कुछ भी नहीं कहा था। ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानबूझ के तुम्हारे हेयर्स को नहीं काटा हूँ। तुम्हारा हेयर्स मेरे हुक में फंस गया था, इस वजह से मुझे काटना पड़ गया। और तुम्हें अपने हेयर का खुद से ध्यान रखना चाहिए, मैं तो कोई फील्ड रिकॉर्डर हूँ नहीं कि जो मैं तुम्हें बार बार बताऊँगा। थैंक यू सो मच सर आपकी एडवाइस के लिए। और मुझे आपसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी ही है। यार लिसन, मुझे तुम्हारे बालों या तुम्हारे हेयर स्टाइल या बॉडी लुक से कोई भी मतलब नहीं है, मेरा एक काम करने का तरीका है। ओके सर, आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने सारे रूल्स को एक नोटिस बोर्ड पे लगवा सकते हैं गेट के सामने फ्रंट पेज पे कि यहाँ पे मिस्टर किम जियोन जंगकुक काम करते हैं और उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इन्हें पहले सुधारें। व्हाट, लिसन, आप एकदम कड़वे करेले की तरह हो, मैं कड़वा करेला हूँ। क्यों, इसमें कोई शक है? मुझे तो लगता है आपकी शक्ल भले रैबिट की तरह पर आप गांचे की तरह कड़वा करेला खाते होंगे। जंगकुक और त्योंग कार से बाहर निकलने के बाद वो हर जगह पता करते हैं कि उन्होंने जिमिन नाम की इस गर्ल को कहीं देखा है या इस फ़ोटो में जो गर्ल है उसको कहीं देखा है, बट उन्हें जिमिन के बारे में कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। और पता करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोगों का कर्फ्यू चल रहा होता है, बट कर्फ्यू इतना ज़्यादा फाइटिंग हो जाता है कि वहाँ पे जंगकुक को वी को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो फिर भी बचाने की कोशिश करता है। वी, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत एड्रेस दिया है किसी ने, यहाँ पे जिमिन कैसे हो सकती है? बट इंस्पेक्टर ने मुझे यहीं का एड्रेस दिया, वो यहीं हो सकती है सर। यहाँ जिमिन को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ जिमिन क्यों रहेगी? मतलब आपका कहने का क्या मतलब है सर? मेरी मैम यहीं होगी, मुझे ढूंढना होगा। शुगा, जंगकुक का कुछ फ़ोन आया, जिमिन के बारे में कुछ पता चला? नो नैन्सी मॉम, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मेरी जिमिन कहाँ होगी, किस हालत में होगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैम मैं क्या करूँ? शुगा, तुम वैसे इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों? मॉम, जिंदी, वो मैंने शुगा को एक लिसा का प्रोजेक्ट दिया था ना, वो उसे मुझसे गलती से ख़राब हो गया, तो मैंने शुगा को बोला है कि उस प्रोजेक्ट को सही कर दे। लिसन नैन्सी, मुझे नहीं लगा था तुम इतने ज़्यादा गंवार होगी। तुम्हारी डॉटर डांसर है और शुगा एक डॉक्टर है, और उससे ये प्रोजेक्ट सही क्यों होगा? और तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो जैसे कि तुम झूठ बोल रही हो? वी, कहाँ जा रही हो? इस भीड़ में तुम्हें चोट लग जाएगी। वी, इधर आओ। सर मेरा हाथ छोड़िए, मुझे मेरी मैम को ढूंढना ज़रूरी है। जस्ट शट अप वी, पहले खुद की जान बचाओ तब जाके तुम जिमिन को ढूंढ पाओगी। और जंगकुक और वी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से एक दूसरे से बच रहे होते हैं, तभी जंगकुक को कोई बहुत ज़ोर से उसके बैक पे एक स्टिक से मार देता है, जो देखने के बाद वी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जंगकुक वी को साइड में ले जाता है। जिमिन मैम, जस्ट शट अप वी, बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, जो मैं बोल रहा हूँ तुम सिर्फ वही कान खोल के सुनोगी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें इस कर्फ्यू में लेके हीरो की तरह घूमना, क्योंकि अगर तुम्हें मैं बचा नहीं पाया ना तो बहुत ज़्यादा बदनामी होने वाली है कि मैं अपने एक स्टूडेंट को संभाल नहीं पाया। मिस वी, लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम कितनी बहादुर हो, लोग मुझे इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं एक लड़की को संभाल नहीं पाया, कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बट तुम समझने की तो लड़की ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ समझा समझा के थक गया हूँ, पर तुम्हें तो समझना ही नहीं है। सॉरी सर, सॉरी। हेलो
हेलो वी। हाँ हाँ दी, नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। वी, मुझे जिमिन मैम मिल गई हैं, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। प्लीज़ तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ। सच में दी, आपको जिमिन मैम मिल गई है? हाँ, तुम फटाफट से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। ओके दी, मैं वापस आ रही हूँ। क्या हुआ वी, किसका कॉल था? सर, मैम मिल गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हाँ, हमें भी यहाँ से निकलना होगा। वी और जंकुक वहाँ से निकल ही रहे होते तभी कोई वी पे बहुत ज़ोर से स्टिक मार देता है, जिसकी वजह से वी बैक साइड से सेंसलेस हो जाती है। और जंकुक जैसे ही वी की ओर देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो वी को बैड स्टाइल में गोद में कैरी करके अपने साथ लेके जाने लगता है। और जंकुक जितना जल्दी हो सके वहाँ से हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है। वी प्लीज़ अपनी आँखें खोलो, सेंसलेस मत होना वी, प्लीज़ अपनी आइज़ ओपन करो। नर्स, ओटी रूम तैयार करो। आप पेशेंट के कौन लगते हैं? आपको काउंटर पे जाके फॉर्म फिल करना होगा क्योंकि हमें इनकी इमीडिएटली सर्जरी करनी है, क्योंकि इनकी माइंड से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर चुका है। आप जल्दी जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। ओके डॉक्टर, मैं फॉर्म फिल करता हूँ, आप प्लीज़ ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ओके मिस्टर। जंकुक फटाफट से फॉर्म फिल कर देता है और वो देखता है वहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो पर्सन उसका हस्बैंड होना चाहिए, या तो उसका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, या तो उसका भाई होना चाहिए। जो देखने के बाद जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो वी का तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी हस्बैंड वाले ऑप्शन पे साइन कर देता है। हे गॉड, प्लीज़ वी ठीक हो जाए प्लीज़। यहाँ पे जंकुक कौन है? जी नर्स, मैं हूँ। आपको डॉक्टर अपने केबिन में बुला रहे हैं 102 में। थैंक यू सो मच नर्स। आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। आई सजेस्ट कि उन्हें यहाँ पे 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, क्योंकि माइंड से बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका है और कहीं जगह पे माइंड पे ब्लड्स के पॉइंट्स बन चुके हैं। मिस्टर किम जी, आप खुद एक सर्जन डॉक्टर है तो आपको पता ही है कि माइंड में जब ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट का होश में आना बहुत ज़्यादा ही कम चांसेस रह जाता है। वाइफ के ब्रेन में ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ है और हमें लगता है कि वो 2 या 3 दिन तक सेंसलेस रहेंगी अगर वो 48 घंटे के अंदर होश में नहीं आती हैं।